एक क्विक क्वेश्चन, अगर आपको कल ही अपने एनजीओ के लिए 50 लाख रुपए रेस करने हैं, वो भी विदाउट सीएसआर और विदाउट ग्रांट्स, तो क्या आपके पास इसका सिस्टम है या आंसर है? अगर आपके पास आंसर नहीं है या आपका आंसर नो है, तो आपको सोशल स्टॉक एक्सचेंज समझना जरूरी है। आज इस एनजीओ की वीडियो में हम समझेंगे कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कैसे लिस्टिंग करा सकते हैं, क्या इसके फायदे हैं। तो देखिए, पहले समझते हैं कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है। सिंपल लैंग्वेज में एक प्लेटफॉर्म है जहां एनजीओ अपना इम्पैक्ट शोकेस करके पब्लिक से डायरेक्टली फंड रेज कर सकती है। तो लेट मी आस्क यू, अगर आपका एनजीओ लिस्टेड हो जाए और लोग डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, तो क्या आप रेडी हो? सेकंड, इसकी जरूरत क्या है? देखिए, अभी एनजीओ का फंडिंग मॉडल क्या होता है? पहला सीएसआर अप्रोच करना, सेकंड ग्रांट्स पेड करना। अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? इसने फ्लिप कर दिया है मॉडल। इंस्टेड ऑफ चेंजिंग फंडर्स, आप विजिबल हो फंडर्स को और वो डायरेक्टली आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलो एक क्विक सेल्फ चेक करते हैं। आप अपने एनजीओ की तरफ से आंसर करें, क्या आपके पास एग्जैक्ट बेनिफिशियरी का डेटा है? क्या आप मंथली रिपोर्टिंग कर सकते हैं? क्या आपका इम्पैक्ट मेजरेबल होता है? अगर इन तीन में से कोई भी दो आंसर नो है, तो आप एसएससी के लिए रेडी नहीं हो। एसएससी आपके एनजीओ को फंड रेज कैसे करता है? देखिए, इसमें पहला है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड। तो सिंपल लैंग्वेज में लोग पैसा आपको देते हैं, रिटर्न नहीं लेंगे आपसे, बट आपका इम्पैक्ट ट्रैक करेंगे। तो मतलब कि डोनेशन प्लस ट्रांसपेरेंसी प्लस अकाउंटेबिलिटी, ये है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अब बिगेस्ट मिस्टेक एनजीओ क्या करेंगी? मोस्टली एनजीओ क्या सोचेंगे कि एसएससी आ गया, फंडिंग इजी हो जाएगी, पर गलत। सोशल स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री और भी टफ है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक स्क्रूटनी है, डेटा चेक होता है, गवर्नेंस विजिबल होती है। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप फंड रेजिंग कर सकते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। अब इससे कौन किसको फायदा होगा? देखिए, एसएससी पे सक्सेसफुल वही होगा जो इमोशनल एनजीओ नहीं है, बट एनजीओ विद अ क्लीन डेटा, विद अ क्लीन रिपोर्टिंग, विद क्लीन स्ट्रक्चर, स्केलेबल मॉडल हो। तो यहाँ गेम इमोशंस का नहीं है, स्ट्रक्चर का है और अकाउंटेबिलिटी का है। अब एक्शन प्लान क्या होगा आपको, अगर आप एक एनजीओ और सोशल स्टॉक एक्सचेंज आपको लिस्ट कराना है? तो आज से ही स्टार्ट करो। स्टेप 1, हर प्रोजेक्ट को ट्रैक करो। सेकंड, मंथली रिपोर्टिंग सिस्टम बनाओ। थर्ड, अपने फाइनेंशियल्स क्लीन रखो, उसमें कोई भी डोनेशन, गर्ल डोनेशन या कोई भी आप खर्चा कर रहे हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड है, वो मत करिए। चौथा, डॉक्यूमेंटेशन को ऑर्गेनाइज करिए। पांचवा, इम्पैक्ट को अपने मेजर करिए। तो ही आप एसएससी के लिए एक फाउंडेशन रेडी करेंगे और आगे अभी लिस्टिंग करा सकते हैं 1 से 1.5 सालों में। तो एनजीओ का वर्ल्ड शिफ्ट हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे हम एसएससी में लिस्ट करा सकते हैं, कौन इसको अप्लाई कर सकता है। देखिए, एलिजिबल एनजीओ जैसे कि ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8, ये तीनों ही अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहला बेसिक रेडीनेस चेक। अप्लाई करने से पहले इंश्योर करें 12A और ATG आपके पास होना चाहिए, फाइनल रजिस्ट्रेशन, CSR 1 एक्टिव होना चाहिए, आपका एनजीओ का काम एक्टिव होना चाहिए और प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब करना क्या है? एसएससी के पोर्टल पे, एनएससी का एसएससी पोर्टल है, बीएससी का एसएससी पोर्टल है, इस पे एनजीओ की डिटेल्स, एक्टिविटी, बोर्ड मेंबर्स की डिटेल, फाइनेंशियल डेटा, जो बेसिक फॉर्म है वो फिल करिए। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल है। देखिए, सबसे पहले है लीगल डॉक्यूमेंट, जिसमें होगा ट्रस्ट डीड, एमओए, एओए, इसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन नंबर, 12A का सर्टिफिकेट, ATG का सर्टिफिकेट, CSR 1। इसके बाद आता है दूसरा, वो है गवर्नेंस डॉक्यूमेंट, ट्रस्टी, डायरेक्टर की लिस्ट, बोर्ड डिटेल्स, KYC ऑफ की मेंबर्स और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का डिक्लेरेशन। इसके बाद आता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, इसमें पहले 3 साल के फाइनेंशियल चाहिए होंगे, ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर। अब इसके बाद एक्टिविटी रिपोर्ट चाहिए होगी, प्रोजेक्ट डिटेल चाहिए होगी, बेनिफिशियरी का डेटा, फोटोज, प्रूफ, इम्पैक्ट मेजरमेंट। मोस्टली एनजीओ यही फेल हो जाते हैं। अब इसके बाद कंप्लायंस का डिक्लेरेशन चाहिए होगा कि कोई लिटिगेशन तो नहीं है, कोई पॉलिटिकल लिंक तो नहीं है, रेगुलेटरी कंप्लायंस सब ठीक है नहीं है। जब आपने सब डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कर दिए और एप्लीकेशन आपकी फिल हो गई, तो इसके बाद आता है ड्यू डिलिजेंस। देखिए, एसएससी सोशल स्टॉक एक्सचेंज चेक करेगा कि एनजीओ जेन्युइन है, फाइनेंशियल क्लीन है, गवर्नेंस स्ट्रांग है, कंप्लायंस प्रॉपर है। तो अगर एसएससी ड्यू डिलिजेंस में आपको पास कर देती है, तो ही आपका अप्रूवल का नेक्स्ट स्टेप होगा। अब समझते हैं कि फंड रेजिंग होती कैसे। देखिए, मेन इंस्ट्रूमेंट जैसे मैंने पहले भी बताया, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड है। तो लोग पैसा देंगे, इम्पैक्ट आपका देखेंगे और रिटर्न आपसे नहीं लेंगे। अब लिस्टिंग के बाद क्या क्या की कंप्लायंस है, वो भी आपको जानना जरूरी है। जब आपका लिस्ट हो गया, उसके बाद देखिए, उसके बाद कंप्लायंसेस थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको रेगुलर रिपोर्ट देनी पड़ेगी, फंड यूटिलाइजेशन आपको शो करना पड़ेगा, इम्पैक्ट आपको शो करना पड़ेगा, क्वार्टरली या हाफ ईयरली आपको ऑडिट दिखाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल टाइमलाइंस क्या है कि देखिए, प्रिपरेशन में ही 1 से 2 महीने लगेंगे, एप्लीकेशन में 2 से 4 हफ्ते लगते हैं, वेरिफिकेशन में फिर और 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। टोटल 2 से 4 महीने का आपका पूरा प्रोसेस है, जिसमें आपका लिस्टिंग से लेके आगे फंड रेजिंग के लिए जा सकते हैं। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज एनजीओ के लिए फंडिंग का फ्यूचर है। हर एनजीओ अगर रेडी नहीं है तो उसे करना चाहिए, अपने आप को स्ट्रक्चर्ड करना चाहिए, कंप्लायंट करना चाहिए, डेटा ड्रिवन करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट करना चाहिए।
आई होप आपको इस वीडियो से सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, आपको थोड़ा समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं SAC करके। हम आपको और एक डिटेल चेकलिस्ट और कैसे होता है उसका एक डिटेल वर्जन PDF आपको शेयर कर देंगे।